और बिहार पॉलिटेक्निक के कोर्सवा लैनी पढ़ के तो देखा रे बबुआ तनी। बिहार पॉलिटेक्निक के कोर्सवा लैनी पढ़ के तो देखा रे बबुआ तनी। के नया नया चैनल एडो फाइबर लैनी पढ़ के देखतानी। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडू फाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार पॉलिटेक्निक के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। तो चलिए बच्चों देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन बोर्डवा पे। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? ड्यू टू विच द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ वाटर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या पूछा जा रहा है भाई? विद्युत का सुचालक किसके कारण होता है? तो अम्ल के अंदर H+ आयन होता है, क्षारक के भीतर OH- आयन होता है, और ये दोनों जब होता है तो वहां पे विद्युत का सुचालन शुरू हो जाता है। चाहे H+ आयन हो चाहे OH- आयन हो, दोनों में ही विद्युत का सुचालकता का गुण पाया जाता है। चलिए देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। ये रहा बोर्डवा पे। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? Which of the following acid is a strong acid? देखिए प्रबल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एसिड जो है ना, दो भागों में बांटा गया है एसिड को। एक होता है दुर्बल अम्ल और एक होता है प्रबल। दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं? जिसको चाट सकते हैं, चाट के बता सकते हैं, जो स्वाद में खट्टा हो। लेकिन प्रबल अम्ल को चाटने के लिए जाइएगा ना तो आपका जो जीभ है ना बाबू, वो जीभ सीधे चल जाएगा एसिड के भीतर। जैसे कि तेजाब, तेजाब को चाट पाइएगा क्या? नहीं ना। तो तेजाब क्या हो जाता है? तेजाब हो जाता है प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ प्रबल अम्लों के उदाहरण आपको हम बताते हैं, जैसे कि तेजाब यानी H2SO4, दूसरा हो गया HNO3, तीसरा हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। और HCl का जब बात हुआ तो HCl का और HNO3 का अगर अनुपात को लेते हैं बाबू, तो HCl का जो होता है 3 भाग और HNO3 का 1 भाग, ये दोनों जब आपस में मिल जाता है तो इसको बोला जाता है अम्लराज यानी एक्वा रेजिया कहते हैं। और ये सॉल्यूशन इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि सोना हो या प्लेटिनम हो उसको भी ये गला सकता है, इतना पावरफुल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। चलिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following is the natural source of oxalic acid? ऑक्जेलिक एसिड किसके भीतर से प्राप्त किया जाता है? तो भाई टमाटर यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका है राइट आंसर। इसके भीतर क्या देखने को मिलता है? कौन सा एसिड देखने को मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो ये किस रंग का होता है? ठीक है, व्हाट कलर इज लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक? भाई कौन सा रंग का होता है लिटमस? तो आप जानते होंगे भाई, लाल और नीला, नीला के चार, अम्ल के लाल, अम्ल के लाल, नीला के चार। तो देखो यहाँ पे बाबू आपको क्या बात हम बताने जा रहे हैं, नीला और लाल तो होगा नहीं। ठीक है, नीला कब होता है? जब लाल लिटमस को क्षार के भीतर डाल देते हैं तो वो लाल को नीला कर देता है, और जब नीले लिटमस पेपर को एसिड के भीतर घुसा देते हैं तो लाल हो जाता है। यानी दो कलर नहीं होगा तो बचा बैगनी, और बैगनी ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा। बैगनी रंजक का ही ये क्या होता है? भाग होता है या कलर होता है। आप कह सकते हैं जब कोई भी विलयन ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो तो उसका रंग किस टाइप का होता है? बैगनी रंग का होता है। और ये जो लिटमस पेपर होता है ये बैगनी रंग का ही रंजक होता है। ठीक है, उसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है भाई रेड कलर हो या तो उसको हम लोग कह सकते हैं ब्लू कलर, इस कलर में उसको बांटा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध जल का पीएच मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, हर साल पूछा जाता है। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। पीएच वैल्यू प्योर वाटर मतलब ना तो जब वो अम्ल हो और ना ही जब वो क्षारक हो, तो उस समय जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। आपको बताना है 0 और 1 होने से क्या होता है और 14 होने से क्या होता है। कमेंट कीजिए और बताइए कौन से जिले से आप वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। धोने के सोडे का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कहां पे भाई? खिलौना बनाने में, दीवार को चिकना करने में, कागज और साबुन के उत्पादन में, या कीटाणुनाशक के रूप में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, साबुन बनाने और कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, धोने वाले
सोडा का। अच्छा, इसका आप रासायनिक सूत्र कमेंट कीजिए तो भाई किसको किसको ये आता है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सभी लवण होते हैं, ऑल सॉल्ट्स आर, सभी लवण क्या होते हैं? क्या बोलते हैं भाई? विद्युत अनअपघटन, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट, अस्थायी अपघटन, परमानेंट डिकम्पोजर, उदासीन या न्यूट्रल। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन। भाई जो यौगिक के पास हाइड्रोजन रहता है उसको बोलते हैं अम्ल। उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। H प्लस आयन जहां हो गया वो क्या बन जाएगा? अम्ल हो जाएगा बाबू, याद करके रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बी जाति यौगिक है? Which of the following is an exotic compound? कौन है बी जाति मानो अलग जात का? अलग जात का मतलब इसमें से अलग कौन? भाई चूना पत्थर, लाइमस्टोन, फड़िया माने चौक, संगमरमर। ये तो बेटा तीनों एक ही जाति का है, कार्बोनेट है। चलो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये है CuSO4, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सल्फेट है ये। देखिए इसमें सल्फेट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या आ रहा है? सल्फेट, जबकि इसमें क्या आ रहा है? कार्बोनेट। ये तीनों कार्बोनेट का भाग है जबकि ये सल्फेट है, तो ये अलग हो गया कि नहीं? इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। चलिए इसका फॉर्मूला आप कमेंट कीजिए तो क्या होता है, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? Which gas is involved by the action of acidic of metal? जब हम किसी अम्ल के भीतर धातुओं को डालते हैं तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? चलिए, संश्लेषित सूचक है, सिंथेसाइज इंडिकेटर इज क्या हो जाएगा? इथेनॉल, मिथेन ऑरेंज, ऑर्चिड ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल ऑरेंज। चलिए और एक उदाहरण आपको हम दे देते हैं, ठीक है, संश्लेषित सूचक का। एक का नाम है फिनोल्फथैलीन और दूसरे का नाम यहाँ दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज। चलिए ये भी बता देते हैं अम्ल के साथ इसका रंग क्या होता है और क्षारक के साथ इसका रंग क्या होता है, फिनोल्फथैलीन का क्या होता है। तो मिथाइल ऑरेंज का जो रंग है बाबू वो क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल। और एसिड के साथ पीला हो जाता है, ये याद करके रख लीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। NaCl, NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? देखिए सोडियम क्लोराइड और H2SO4 है। जब हम इसको रिएक्शन करते हैं तो क्या निकलता है? नाइट्रोजन गैस, HCl गैस, हाइड्रोजन गैस और इधर से क्या दिया? ऑक्सीजन गैस। तो रिएक्शन करवा के दिखा देते हैं भाई। हमारे पास NaCl है, रिएक्शन H2SO4 है, ठीक है। रिएक्शन कर देंगे बाबू तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा और इधर से HCl निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा, सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? अम्ल के भीतर क्या होता है भाई? हाइड्रोजन होता है। अभी बताएं आपको। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा जो शरीर है जिसके भीतर पीएच वैल्यू रहता है तो कहां से कहां के बीच ये कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है। इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 7 पॉइंट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? भाई नीले को लाल करता है, सबसे पहले ये बताइए ये एसिड है क्या? मतलब एसिड माने अम्ल होता है, क्षारक माने क्या होता है? बेस होता है। तो ये है क्या बाबू? ये 7 से कम कर रहा है कि 7 से ज्यादा कर रहा है? ध्यान से देखिए, लाल कर रहा है, यानी 7 से कम हो रहा है। 7 से कम क्या होगा? देखिए तो आपका 5 हो जाएगा, यानी ये जो है ये लाल कर देगा बाबू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? फॉर्मूला पूछा जा रहा है। बेकिंग पाउडर जिसे खाने वाला सोडा, पाक सोडा के नाम से जाना जाता है, मीठा सोडा भी इसको कहते हैं।
व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग? तो देखिए बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है बाबू वो हो जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। 17 निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? क्षारक नहीं है तो क्या है? ऑप्शन देखिए भाई, कौन क्षारक नहीं है? OH आ गया, OH आ गया, ठीक है, लेकिन ये NaCl को ध्यान से देखिए बाबू, ये NaCl हमारा क्या है? ये लवण है, यानी ये सॉल्ट है बाबू। और ये जिंक ऑक्साइड जो है ये अम्लीय भी है और क्षारकीय भी है, ठीक है, लेकिन ये जो लवण है NaCl ये नहीं है। चलिए देखते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं? तो किस क्या बोलते हैं, इंग्लिश भी देख लेते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक। क्या बोलते हैं इसको? रंगीय सूचक बोलेंगे। रंग तो नहीं हो रहा है, गंध हो रहा है, तो गंध से क्या बनता है भाई? गंध से बनता है गंधीय सूचक, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। सूचकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सूचक होता है प्राकृतिक, कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, हाइड्रेंजिया का फूल हो जाएगा, उसके बाद आप चाइना रोज भी ले सकते हैं। तो ये सब होता है प्राकृतिक। और संश्लेषित जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है भाई? मिथाइल ऑरेंज आता है, उसके बाद आता है फिनोल्फथेलिन। और गंधीय सूचक में प्याज का रस, लौंग का तेल, वेनिला, ये सब हो जाता है बाबू, गंधीय सूचक हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। लिटमस विलियन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है ये किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन नामक पौधे का बना होता है, ऑप्शन नंबर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण है, यानी कॉमन सोल्ट किसको बोलेंगे? तो इसको आपको कमेंट करना है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होगा? पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच वैल्यू हमें पूछा गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ये 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10.5 होगा भाई? 10.5 होगा, ऑप्शन नंबर का सही। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? भस्म माने होता है क्षार बाबू, ठीक है, ठीक है, क्षारक। तो वाटर सोल्युबल आस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बाबू क्षार। क्षार यानी बेस के नाम से इसको जाना जाएगा। बेस नहीं बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। चलिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक घुलनशील नहीं होते हैं, जो घुल जाते हैं उसे क्षार कहते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सभी हम लोग को सभी क्षारक क्षार होते हैं कि सभी क्षार क्षारक? ठीक है, तो आपको क्या बताना है? ये दोनों नहीं होता, सभी क्षार क्षारक होंगे लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी क्षार बनते हैं वो क्षारक से ही तो मिलकर बनते हैं, ये घोल कर बनते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। याद करके रखना है। अम्ल वो पदार्थ है जो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट, अम्ल कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन देखिए और बताइए, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएससी ने नेम पूछा गया। एसिटिक, एसिटिक मतलब क्या होता है? एथेनॉइक होता है कि भाई एथेनॉइक कहीं दिया है? तो बोलिएगा हाँ सर, ऑप्शन नंबर 1 दिया है, एसिटिक का मतलब एथेनॉइक होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज कॉल्ड मेटेलिक ऑक्साइड? धात्विक ऑक्साइड को कहा जाता है बाबू क्षारीय ऑक्साइड, और अधात्विक ऑक्साइड को कहा जाता है अम्लीय ऑक्साइड। यानी इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा हमारा अल्कलाइन ऑक्साइड, यानी क्षारकीय ऑक्साइड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। 26 अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? Which of the following drugs is used to treat इंडाइजेशन? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों इसमें से क्या हो जाएगा? एंटासिड। आप देखिए एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, एंटासिड का प्रयोग करते हैं जब हम लोग शादी घर ब्याह घर चल जाते हैं और ज्यादा मात्रा में चाड़ के खा लेते हैं तो पेटवा खराब हो जाता है, तब हम लोग को उपचार करना पड़ता है और वो दवाई के माध्यम में हम उसको लेते हैं और हमारा पेट ठीक हो जाता है। उस दवाई का क्या नाम है? तो उसका नाम है एंटासिड। चलिए, एसिड का एंटी। 27 निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण है? Which of the following is the strongest salt? सबसे प्रबल क्या है? ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 28 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो CaSO4 इंटू
हाफ H2O और CaSO4 इंटू 2H2O किसका होता है? आप कमेंट करके बताइए। हम ऑप्शन नंबर सी आपको बता देते हैं, 10H2O धवन सोडा है। चलिए बताइए इसका क्या नाम। चलिए आगे देखते हैं। 29, खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? बाय विच मेथड आर बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा मेड? भाई कौन सा विधि है? क्लोर अल्कली, अमोनियम सोडा विधि, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 30, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? Which of the following is not a olfactory indicator? क्या हो जाएगा बच्चों? वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तन। देखिए वेनिला आइसक्रीम खाएंगे सुगंधी बहुत मजेदार होता है, बहुत ही अच्छा होता है। प्याज, प्याज का रस से पता लग जाता है। शकरकंद का रस से पता लगता है क्या? नहीं, इसका जो सही उत्तर है शकरकंद हो जाएगा। ये तीनों हमारा होता है गंधीय सूचक। अभी आपको हम बताएं, आपको बताना है बच्चों ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और अपने दोस्तों तक हो सके वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।